एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इवैल्यूएशन टूल का जो नेक्स्ट टूल है चेकलिस्ट, उसके बारे में आज हम जानेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चेकलिस्ट के बारे में है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इवैल्यूएशन टूल जो होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अपने बच्चे का जो कितना प्रोग्रेस हुआ है, अचीवमेंट हुआ है, कहाँ पे कमी हुई है, ये सब जानने के लिए इन सब टूल का इस्तेमाल करता है। इससे पहले इस पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि क्या क्या होते हैं असेसमेंट टूल, पोर्टफोलियो, रेटिंग स्किल, एनेक्डोटल, चेकलिस्ट, क्वेश्चनायर। तो मैंने जैसा कि पहले भी बताया है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सीटेट के एस्पेक्ट से वो आपका तीन बहुत ज्यादा सीटेट का फेवरेट रहा है, जहां से हर साल पूछते हैं: पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड और चेकलिस्ट। तो हमने लास्ट क्लास में पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल रिकॉर्ड कर लिया था। आज का हमारा जो नेक्स्ट टूल का टॉपिक है वो है चेकलिस्ट। क्या इस्तेमाल होता है टीचिंग में, इसके क्या इम्प्लीकेशन है, किस तरह से ये टूल हेल्पफुल होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ये सब हम जानेंगे आज। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पर हम सीटेट और स्टेट लेवल टेट की पेडागोजी की तैयारी करते हैं। और मैं आपको वो यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ ताकि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकें। और ये जो पेडागोजी है वो केवीएस एनवीएस एग्जाम के पेडागोजी में पूछे जाते हैं, उसमें भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे जो केवीएस एनवीएस एस्पायरेंट हैं उनके लिए। तो चलिए आज का जो हमारा जो टॉपिक है चेकलिस्ट, उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो चेकलिस्ट के बारे में आपको मैं ये बता दूं कि चेकलिस्ट भी एक टूल है जो टीचर अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में करता है अपने स्टूडेंट के बिहेवियर, स्किल, एप्टीट्यूड और उसकी जो कंसेप्चुअल नॉलेज है उसको जानने के लिए थ्रू ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के जरिए से एक टीचर अपने बच्चे का असेसमेंट करता है। इस टूल के माध्यम से अपने बच्चे की जो रुचि है, अभिरुचि है, एप्टीट्यूड जो जिसे हम कहते हैं अभिरुचि, इंटरेस्ट जो है उसका क्या इंटरेस्ट है, कहाँ पर उसकी कंसेप्चुअल नॉलेज कितनी अच्छी, कहाँ पे उसकी स्किल बहुत अच्छी, कहाँ पर वो वीक है, या उसके बिहेवियर को समझने के लिए कि कैसा बिहेव कर रहा है, वेल बिहेव है या मिसबिहेव है, जैसा भी है, नेगेटिव, ये दोनों एस्पेक्ट को इंक्लूड करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्ट को इंक्लूड करता है। एकेडमिकली तो करता ही है टीचर इसको असेस, लेकिन को स्कॉलिस्टिक अपार्ट फ्रॉम जो कोर्स वर्क है, एकेडमिक जो कोर्स है उसको छोड़कर एक्स्ट्रा करिकुलर जो होता है, बच्चे ने अगर कोई एक्टिविटी टीचर ने दी, बच्चे ने उस एक्टिविटी को कितना किया, कितना पार्टिसिपेट किया, किसी भी तरह का जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह है उसमें पार्टिसिपेट किया या नहीं किया, कितना अच्छा किया या कुछ अचीवमेंट उसमें उसकी रही है, कोई रैंकिंग किया है, ये सब कुछ, या मतलब उसका जो बिहेवियर है डिसिप्लिन को लेके या किसी भी चीज को लेके, ये सब कुछ हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड चेकलिस्ट के थ्रू जान सकते हैं अपने बच्चे के इन बिहेवियर को। तो ये जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए टीचर इसका इस्तेमाल करता है। आइए देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। चेकलिस्ट एन इंस्ट्रूमेंट और टूल टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स स्किल, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड बिहेवियर। चेकलिस्ट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या फिर टूल कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट या टूल कह सकते हैं, जो कि आइडेंटिफाई करता है स्टूडेंट के स्किल को, पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर एरिया में उसका जो स्किल होगा, उसकी कंसेप्चुअल नॉलेज कितनी है, उसका इंटरेस्ट, उसका एप्टीट्यूड, उसका एटीट्यूड, उसका जो बिहेवियर है वो कैसा है, चाहे पॉजिटिव फॉर्म में हो चाहे नेगेटिव फॉर्म में हो, उसको जानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए चेकलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है टीचर के द्वारा। और ये जो है यस और नो के फॉर्मेट में होता है। ऑलवेज रिमेंबर, जैसे हमने पिछला पोर्टफोलियो देखा, फाइल्स बनाकर रखते हैं। एनेक्डोटल में क्या करते हैं, डिटेल समरी बना के रखते हैं स्टोरी के फॉर्म में, लेकिन चेकलिस्ट जो होता है यस और नो के फॉर्मेट में होता है। ये फॉर्मेट मैं आपको यहाँ पर बना के मैंने रखा है, इस तरह से चेकलिस्ट का है। जैसे कि सपोज कोई एक्टिविटी कराए टीचर ने, गार्डनिंग या फिर कुछ, तो उसमें डिसिप्लिन को वो देखेंगे, गार्डनिंग में वो देखेंगे कि गार्डनिंग में बच्चे ने पार्टिसिपेशन किया, यस और नो, तो यहाँ पे यस और नो बना रहेगा। यस, यस है तो यस,
नो है तो नो करेंगे, है ना, नो है तो नो करेंगे। एक्टिविटी में कितना इन्वॉल्व हुआ यस और नो, अगर इन्वॉल्व हुआ है तो यस, और अगर इन्वॉल्व नहीं हुआ है तो नो। डिसिप्लिन, अगर कोई भी एक्टिविटी उन्होंने कंडक्ट कराई है, बच्चा डिसिप्लिन में था या नहीं था, यस, अगर नहीं था तो नो, ऐसा मतलब वो एक चेकलिस्ट तैयार करते हैं यस और नो की फॉर्म में। है, अगर यस है तो वाई में मतलब यस में टिक मार्क कर दिया, नहीं है तो नो में। यस और नो का जो फॉर्मेट होता है उसको अपनाते हैं। और किसके द्वारा, किसमें किया जाता है, शीट ऑफ पेपर, एक पतली सी शीट होती है पेपर की, उसमें चेकलिस्ट बनाते हैं और जो भी एक्टिविटी होता है उसको लिखते हैं एक साइड, और यस और नो का जो कॉलम होता है उसमें अगर बच्चे ने वेल बिहेव किया ये एक्टिविटी के दौरान, हाँ, डिसिप्लिन में था, हाँ, नीट एंड क्लीन था, यस, पार्टिसिपेट किया, यस, इस तरह से यस और नो जो होता है उस फॉर्म में उसे कराया जाता है। तो इस तरह से चेकलिस्ट जो है वो बच्चे के जो बिहेवियर, स्किल, एप्टीट्यूड, ये सबको इफेक्टिव बनाने के लिए, कितना वो प्रोग्रेस कर रहा है ये सब चीजों में, उस और नहीं है तो कैसे डेवलप करवाना है, ये सब का असेसमेंट किया जा सकता है टीचर के द्वारा। अब इसका पर्पस क्या होता है उसको समझ लेते हैं कि इसे क्यों कराया जाता है। तो देखिए, पर्पस इसका सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि पर्पस होता है कि टीचर अपने बच्चे के जो मतलब बिहेवियर है, स्किल है, उसको जान पाता है। अगर टीचर ने कोई ऑब्जेक्टिव सेट किया है, उस ऑब्जेक्टिव को बच्चे ने अकम्प्लिश किया है या नहीं किया है उसके बारे में वो जान पाता है यस और नो के फॉर्मेट में। जैसे मैंने आपको पहले बताया यस और नो के फॉर्मेट में रहता है, उसको वो टिक मार्क करके चेकलिस्ट में बनाता है। फिर वो फिर क्या होता है इसका एक और मतलब, इसके जो पर्पस मैं आपको बता रही हूँ, नेक्स्ट पर्पस होता है कि टीचर बच्चों के जो पेरेंट है उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं कि बच्चे ने कितनी लर्निंग में प्रोग्रेस करी है, या कोई अगर उसका वीक एरिया है या जहाँ पे वो कम पढ़ रहा है वो क्यों पढ़ रहा है, क्या रीजन है, वो सब भी बताते हैं, ताकि पेरेंट भी उसको समझ सके और उस पर इम्प्रूवमेंट ला सके। टीचर तो करेगा ही क्लास में इम्प्रूव, नो डाउट, बट पेरेंट के लिए भी हेल्पफुल होता है क्योंकि इससे टीचर जो है पेरेंट के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने बच्चे के प्रोग्रेस के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है जो स्किल, स्ट्रेटजी, एटीट्यूड, बिहेवियर है, डेवलप करता तो है, अगर सही नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, तो उसको इम्प्रूव करने में भी मदद करता है बच्चे की, टीचर को। टीचर जो है अपने बच्चे के अंदर जो भी स्किल्स है, स्ट्रेटजी है, ये सब डेवलप हुआ कि नहीं उसको जान पाता है। कहीं पे कोई कमी है तो उसको और भी अच्छा निखारने की, इफेक्टिव बनाने की जो कोशिश रहती है वो की जाती है। उसके बाद क्या करता है टीचर को, ये क्या करता है चेकलिस्ट अलाउ करता है अपने स्टूडेंट को इफेक्टिव वे में जो उसकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाना, उसके अलावा जो एक्टिविटी जो है उसमें उसका डेवलपमेंट करना किसी भी तरह का, जैसे कि स्किल्स है, उसकी बिहेवियर है, बिहेवियर में अगर वो कहीं पे कम पढ़ रहा है, वेल डिसिप्लिन नहीं है या कुछ अलग वियर्ड बिहेव कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, कारण जानने के बाद टीचर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। उनकी जो इंटरेस्ट है, या मतलब बच्चा किसी चीज में इंटरेस्ट ले रहा है, तो अगर टीचर देखती है कि इंटरेस्ट ले रहा है तो उसकी इंटरेस्ट के साथ उसकी जो स्किल को कैसे डेवलप कर सके उस इंटरेस्ट के थ्रू, उसको टीचर क्या कर पाता है, जान पाता है और उसको आगे बढ़ा पाता है। इस तरह से ये जो पर्पस है चेकलिस्ट टूल का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इस्तेमाल करने का, ये हमारा कंप्लीट होता है। मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये जो वीडियो है आपको हेल्पफुल लगी होगी और चेकलिस्ट के बारे में आपको आसान वे पे समझ में आया होगा कि क्या होता है। देखिए, किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो या डाउट हो तो आप बिल्कुल बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का बिल्कुल जवाब दूंगी। अगर कुछ पॉइंट समझ नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ है, किसी तरह का कोई डाउट है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि और जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं और वो अपने तैयारी को अच्छे से बूस्ट कर सकें। और आपको आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, और लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब। थैंक यू।